अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हमने जो अपनी डेटाबेस है पोस्टग्रेस एसक्यूएल इसको कनेक्ट करना है कोड के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे हमने अभी एक डेटाबेस क्रिएट की ना सुपरबेस में, पोस्टग्रेस डेटाबेस क्रिएट की एक्चुअली। अच्छा, ये डजेंट मैटर कि हम किस क्लाउड पे कर रहे हैं, मतलब न्यून 4G AWS भी हमें प्रोवाइड करता है सेम सर्विस, फिर हमें वर्सल भी सेम सर्विस प्रोवाइड करता है। तो किसी भी क्लाउड के अंदर जाके पोस्टग्रेस एसक्यूएल को क्रिएट करना सेम ही कंसेप्ट है, एग्जैक्ट सेम, बस क्लाउड चेंज हो रहा है, कंपनी चेंज हो रही है। तो कंपनी चेंज होने से उनकी प्राइसिंग चेंज हो जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है ना वो एग्जैक्ट सेम है। तो वो हम किसी भी क्लाउड पे डिजिटल ओशन से पोस्टग्रेस एसक्यूएल की सर्विस ले लें, AWS से न्यून 4G ले लें, या हम वर्सल से पोस्टग्रेस ले लें, सुपरबेस से ले लें, सारे क्लाउड डिफरेंट जगह से। इवन अगर आपने नोटिस किया होगा जो सुपरबेस का वो थी ना कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके अंदर भी यानी कि बैकग्राउंड के अंदर ये भी कहीं AWS को यूज़ कर रहा है, क्योंकि देखो इसकी जो डोमेन है जो उसने हमें होस्ट दिया था उसमें AWS आ रहा है, तो समवेयर ये भी कहीं बैकग्राउंड में AWS को यूज़ कर रहा है। लेकिन इट डजेंट मैटर, किसी भी कंपनी की होगी, उसके क्लाउड से जाके हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग लेनी है, दैट्स इट, बाकी काम तो चल जाएंगे। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो ये है कि लेट्स सपोज हमने डेटाबेस क्लाउड में सेटअप कर ली। क्लाउड में क्यों हम रिकमेंड कर रहे हैं, लोकल पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लोकल पे अगर लेट्स सपोज सब चला भी लिया तो उसके दो रिस्क हैं। एक तो हमें बाद में माइग्रेट करना पड़ेगा जब हमें प्रोडक्शन में ऐप को लॉन्च करना है। नंबर 2, उसकी सारी मैनेजमेंट भी हमारे हिस्से में आती है, डेटाबेस बंद होना, ऑन होना, ऑपरेशंस। तो वो हम करेंगे जब हम डॉकर पढ़ेंगे। हम लोकल की डेटाबेस को तब सेटअप करेंगे, क्योंकि डॉकर में लोकल डेटाबेस सेटअप करना निस्बतन आसान है। अदरवाइज जिस तरह अभी हम अगर XZ डाउनलोड करके करें वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अल्टीमेट हमें क्लाउड की तरफ जाना है, क्योंकि वो सबसे बेटर ऑप्शन है। अच्छा, क्लाउड से हमने डेटाबेस हमारी चल रही है क्लाउड पे, सही है। तो पोस्टग्रेस की डेटाबेस हमारी क्लाउड पे चल रही है। यहाँ पे अच्छा, अब हमने उसको कनेक्ट कराना है और हमने टेबल प्लस से उसको कनेक्ट कराया था। हमें उसके लिए क्या चाहिए था? टेबल प्लस से कनेक्ट कराया तो उसके लिए हमने क्या चीज़ चाहिए थी? कनेक्शन स्ट्रिंग। कोई भी डेटाबेस है वो कहीं भी किसी भी क्लाउड पे चल रही है, अगर आपने कोड से कनेक्ट करना है, किसी भी UI टूल से कनेक्ट करना है, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, डेट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह हमने क्लाउड की डेटाबेस को टेबल प्लस से कनेक्ट कराया थ्रू कनेक्शन स्ट्रिंग, इसी तरह हमारा टारगेट है कि हम इसको कोड से कनेक्ट कराएं। तो हमें उसके लिए भी क्या चाहिए होगा? कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा। अच्छा, क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए ना हमें कोड से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग से काम नहीं चलेगा, हमें वहाँ पे एक और मिडल वेल आ जाता है उसके सेंटर में, जिसको हम ORM बोलते हैं। वो एक लाइब्रेरी होती है जिसका काम क्या होता है कि हमारे लिए डेटाबेस के ऑपरेशंस को इजी करना। तो हमारा जो कोड है समझो वो यहाँ पे चल रहा है, जो फास्ट API में हम कर रहे हैं, ये फास्ट API का कोड इधर चल रहा है। तो हम डायरेक्टली अपनी डेटाबेस से कनेक्शन नहीं करेंगे, जिस तरह हम टेबल प्लस से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे ना DB को, और क्यूरीज वगैरह रन कर रहे थे। यहाँ पे सेंटर में हमारे पास फैसिलिटी आ जाती है, डेट इज कॉल्ड ORM। ये मल्टीपल डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। इन लाइब्रेरीज का काम क्या है कि डेटाबेस के ऑपरेशंस को आसान बनाना फॉर डेवलपर्स, और हमारे कोड को कनेक्ट करना डेटाबेस के साथ। देखो, टेबल प्लस वालों ने बहुत सारा कोड लिखा होगा जो कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करके डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बनाता है। हमें तो UI नज़र आ रही है ना, बैकग्राउंड में उसने बहुत कोड लिखा होगा इसके लिए। अब ये कोड अगर हम खुद लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम ज़ाया होगा। तो हम क्या करते हैं, मिडल वेयर में ORM का सहारा लेते हैं जो हमारे लिए काम को आसान करता है। ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं, हर डेटाबेस का डिफरेंट है।
जैसे हमारे पास जो है वो अगर पोस्टग्रेस है तो उसके लिए एसक्यूएल मॉडल जो है वो एक ORM है। इस तरह एसक्यूएल अलकमी करके एक ORM है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो है ORM, और भी बहुत सारे इस तरह के PG करके एक ORM है। बहुत सारे डिफरेंट ORMs हैं जिनका काम किया। ये लाइब्रेरीज हैं, मतलब किसी ने थर्ड पार्टी पर्सन ने कोड लिखा है इसका। अगर हम जावास्क्रिप्ट में है तो वहाँ पे काफ़ी फेमस है प्रिज्मा करके एक ORM, शायद हमने इसको पहले भी अंडरस्टैंड किया था या नहीं। इस तरह के बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिसका मकसद ये है कोड को कनेक्ट करना टू वर्ड डेटाबेस। समझ आ गई कि हम ये मिडलवेयर है, इसने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, और जिस तरह अगर हमने कोई डेटाबेस में से क्यूरी करनी है, कोई डाटा गेट करना है, तो हम एसक्यूएल की ज़ुबान में लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, ऐसे ही है ना। अब ये जो ORM है इनकी अपनी ज़ुबान है, मतलब हम इनमें ये वाली क्यूरी डिफाइन नहीं करते हैं। तो हर ORM की अपनी ज़ुबान है। हम कहते हैं मे बी सेलेक्ट यूज़र ओनली, उसका अपना एक फंक्शन है। जिस तरह हम कहें प्रिज्मा डॉट गेट, उसका यानी कि हर एक ORM ने अपना एक स्टाइल दिया हुआ, अपना एक कोड दिया हुआ, अपना एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसका काम ये है कि डेटाबेस से क्यूरीज परफॉर्म करना, सिलेक्ट करना, क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना, डाटा ऐड करना, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये अब कौन सी लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है ये डिपेंड करता है। हर डेटाबेस के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। डेटाबेस चेंज होती है, उसकी लाइब्रेरी भी चेंज हो जाती है। लाइक अगर हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं तो मोंगोडीबी के लिए डेटाबेस चेंज हो जाती है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रेस तो उसके लिए डेटाबेस चेंज हो जाएगी, उसके लिए हमारी ORM चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जो भी डिफरेंट डेटाबेसेस यूज़ कर रहे हैं, हर एक का ORM सेपरेट रहता है। अच्छा, हमारा आइडिया ये है कि हमने डिसाइड करना है कि हम कौन से ORM यूज़ करेंगे। ORM मतलब एक सिंपल लाइब्रेरी है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है जो हमारे कोड को कनेक्ट करता है टूवर्ड दी डेटाबेस, और इसने काफ़ी सिंपल किया हुआ है हमारे लिए प्रोसेस। तो हम यूज़ करेंगे अभी के लिए SQL मॉडल। SQL मॉडल मतलब मॉडर्न आप कह लो ORM है, जो हमें इजी से, मतलब एक बहुत अच्छा सा इसका स्ट्रक्चर है जिस तरह पाइडेंटिक का था, इवन बेस में वो उसी को यूज़ करता है, और ये फास्ट API वालों ने ही बनाया है। इसका काम यह है कि हमारे लिए कनेक्शन को ईजी बनाना, क्यूरीज को ईजी बनाना, डाटा टेबल क्रिएट करने के प्रोसेस को ईजी बनाना, और फिर जितने भी प्रोसेसेस हैं इसके अंदर उन सब के लिए एज पैदा करना डेवलपर्स के लिए, ये मेन टारगेट है। सही है? अच्छा, अब जो भी ORM है उसमें 2 से 3 उसके मेजर ऑप्शंस यानी कि 2 से 3 फीचर उसके अंदर होते हैं। किसी भी ORM के अंदर कोई भी डेटाबेस है, कोई भी लाइब्रेरी है, उसमें 3 ऑप्शंस हमें देने हैं। एक, सबसे पहले कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग। तो वो हमें उसको कोई एक फंक्शन देना पड़ेगा जिसका काम ये होगा, हम जिसको कनेक्शन स्ट्रिंग दें और वो हमारा कोड का कनेक्शन बना दे डेटाबेस के साथ। ये हर ORM में ये फंक्शन लाजमी होता है। उसका सिंटैक्स बदल सकता है, उसका नाम बदल सकता है, लेकिन एक ये फीचर लाजमी होगा हर ORM के अंदर, हर लाइब्रेरी के अंदर। फिर दूसरा ऑप्शन वो देगा कि हमें स्कीमा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम टेबल्स कैसे, जैसे हमने टेबल क्रिएट किया ना SQL के अंदर जाके, पूरी क्यूरी लिखी उसकी, फिर टेबल क्रिएट हुआ, तो हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करके टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका एक सिंटैक्स वो हमें प्रोवाइड करेगा। फिर नंबर 3 के ऊपर वो हमें ऑप्शन देगा कि आप CRUD कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उस टेबल में डाटा ऐड कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसके उसने छोटे छोटे फंक्शंस बनाए होंगे। तो 3 मेजर चीज़ें हमने देख ली कि हर लाइब्रेरी में कनेक्शन कैसे बनाना है, उसका कोई फंक्शन होगा, हर लाइब्रेरी में CRUD कैसे अप्लाई करना है, गेट अपडेट डिलीट उसके फंक्शंस होंगे, और हर लाइब्रेरी के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, स्कीमा कैसे डिफाइन करना है, मॉडल कैसे बनाना है, उसके फंक्शंस होंगे।
या उसका सिंटैक्स होगा। ये 3 चीज़ें होंगी तो जिसकी वजह से हम अपने कोड के साथ डेटाबेस का कनेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन ये कर सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, अगर इसके बगैर कनेक्शन नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें बहुत कोड करना पड़ेगा। यानी कि जो कोड इस लाइब्रेरी ने किया है एसक्यूएल मॉडल ने, वो मुझे करना पड़ेगा, और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। एसक्यूएल की क्यूरीज डेवलपर के लिए परफॉर्म करना मुश्किल काम है, मतलब उसको पूरी एसक्यूएल की साइंस, अभी हमने बहुत सिंपल उसकी क्यूरी आज डिस्कस की हैं, सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट इनटू देख लिया, डिलीट फ्रॉम देख लिया, लेकिन इटसेल्फ एसक्यूएल एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए फिर लाइब्रेरीज हमें बने बनाए फंक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारे पास कि हमने डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए एसक्यूएल मॉडल का इस्तेमाल करना है। एसक्यूएल मॉडल के पास अगर हम जाएंगे तो वो उसमें क्या होता है, आप गूगल पे लिखें एसक्यूएल मॉडल, यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन को खोलेंगे। जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं कि इजी टू यूज़ है, कंपैटिबिलिटी, और उसके बाद ऑप्शन देता है ऑटो कोड, यानी कि कोड के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमारा VS कोड है या उसके अंदर। तो इसमें इसने सारी डिटेल यानी कि प्रोवाइड किया कि एसक्यूएल मॉडल जो है वो वर्क कैसे करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसके ट्यूटोरियल गाइड पे जाएंगे क्योंकि उसके अंदर इसने सारी चीज़ें जो है ना वो मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले इसमें से क्रिएट टेबल, कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका फ्लो इसने यहाँ पे डिफाइन किया है। अच्छा, ये UI से करके दिखा रहा है, ये UI वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थ्रू टेबल प्लस, कि हम टेबल प्लस UI, कोई UI वाला टूल यूज़ कर लें, उससे इस तरह क्रिएट टेबल वगैरह करके कोई टेबल बना लें। तो ये वैसे ही, इसने शायद कोई और टूल यूज़ किया, DB ब्राउज़र करके इसने टूल यूज़ किया है, हमने टेबल प्लस यूज़ किया है, तो इट डजेंट मैटर। हर UI का टूल, हर ब्राउज़र जो भी ब्राउज़ करने का ऑप्शन दे रहा है उसमें वही फीचर होंगे। टेबल सारे नज़र आ रहे हैं, टेबल के अंदर डाटा पड़ा नज़र आ रहा है, हम नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल डिलीट कर सकते हैं, क्यूरीज चला सकते हैं एसक्यूएल की इन शॉर्ट। तो इसने डिफरेंट टेबल व्यूअर यूज़ किया, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये जस्ट कंसेप्ट बनाने के लिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो काम की चीज़ है, डेट इज कॉल्ड क्रिएट अ टेबल विद एसक्यूएल मॉडल यूजिंग द इंजन। ये एक्चुअल हमें चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये कैसे चल रहा है। अच्छा, जिस तरह पाइडेंटिक के अंदर हम अपना एक मॉडल बनाते थे, सेम उसी तरह हम मॉडल बनाएंगे थ्रू एसक्यूएल मॉडल। अच्छा, कैसे बनाएंगे, हमें एसक्यूएल मॉडल में से इंपोर्ट करनी है। इसका मतलब है एसक्यूएल मॉडल से इंपोर्ट करें तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करते हैं, हम VS कोड पे आएंगे, एक दफ़ा इसको ख़त्म करेंगे, पोइट्री ऐड एसक्यूएल मॉडल, सही है। मैंने चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था तो उसने मेरे लिए इंस्टॉल कर दिया इसको ना, एसक्यूएल मॉडल को। तो आप लोग भी कर लीजिएगा अगर आप लोगों को एरर आता है इसका। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद वो कह रहा है कि हम इसमें से इंपोर्ट कर सकते हैं क्या क्या चीज़, फील्ड, एसक्यूएल मॉडल और क्रिएट इंजन। अच्छा, हम भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, एसक्यूएल मॉडल जो लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है। अब समझो कि ये लाइब्रेरी हमें फंक्शन बना के दे रही है। हमने बोला था ना कि ORM का मकसद क्या है, ये हमें सिंप्लीफाई करती है प्रोसेस को, डेटाबेस का कनेक्शन, टेबल क्रिएट करना, क्यूरीज करना, ये सब सिंपल कर देती है हमारे लिए। और बहुत सारी डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए डिफरेंट ORMs एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, हमने इंपोर्ट करना है बीच में से एसक्यूएल मॉडल। अच्छा, एसक्यूएल मॉडल के बाद हमने इंपोर्ट करना है फील्ड, और उसके बाद हमने इंपोर्ट करना है क्रिएट इंजन। सही है। अच्छा, जो क्रिएट इंजन वाला जो इसका हमारे पास है फंक्शन, इससे हम कनेक्शन बनाते हैं और मॉडल से हम डेटाबेस का मॉडल डिज़ाइन करते हैं। यानी कि कोई टेबल होगा, उसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे एंड सो ऑन, वो हम देखते हैं कैसे मॉडल डिफाइन करना है।
जिस तरह पाइडेंटिंग के अंदर हम क्या करते थे, हम क्लास डिफाइन करते थे और क्लास का कोई ना कोई नाम रखते थे, सेम इसी तरह हम यहाँ पे नाम वगैरह रखेंगे। अच्छा, इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, जस्ट लाइक क्लास स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके अंदर हमें इसको एक्सटेंड करना है किसके साथ, जो हमारा बेस एसक्यूएल मॉडल है उसके साथ। जिस तरह हम पाइडेंटिंग के अंदर बेस मॉडल से एक्सटेंड करते थे ना, ताकि उसके फीचर भी उसके अंदर आ जाएं, इसी तरह ये क्लास जो हमारी स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नाम से हम टेबल बनाना चाहते हैं। जो भी आप क्लास का नाम रखेंगे उसी नाम से टेबल बन जाएगा। तो क्लास स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बन जाएगा। आइडिया हो रहा है? वहाँ पे हमें टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल की कमांड चलानी पड़ी थी। यहाँ पे हमें क्रिएट टेबल की कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जस्ट क्या लिखा, क्लास स्टूडेंट्स। जिस नाम से क्लास का नाम होगा उसी नाम से टेबल क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। बात समझ आ गई? अच्छा, अब क्रिएट करने के बाद हम कैसे करेंगे, सॉरी, उसके अंदर हमने उसको एक्सटेंड कराना है जो हमने एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट किया है उसके साथ, और उसके साथ एक और इसका पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड टेबल ट्रू। उसका मतलब क्या है कि टेबल एग्जिस्ट अगर ना करता हो तो टेबल को क्रिएट करना है। आपने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना है। टेबल ट्रू का मतलब ये है, क्योंकि ये पाइडेंटिटी का मॉडल है ना, अगर हम टेबल ट्रू करेंगे तो वो उसको समझ आएगी कि इसको इसी नाम से टेबल भी क्रिएट करना है। अच्छा, टेबल क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, क्लास, ये सेम पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन बस यहाँ पे हम बेस मॉडल करके अप्लाई कर रहे थे जब हम पाइडेंटिटी का सिंटैक्स यूज़ कर रहे थे। अब चूंकि हम एसक्यूएल मॉडल का कर रहे हैं तो हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं टूवर्ड एसक्यूएल मॉडल, इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना, तो जो भी इसके फीचर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स के अंदर, और टेबल को हमने क्या कर देना है, ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसकी कीज़ हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। अच्छा, वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। आईडी, अब आईडी हमने वहाँ पे भी क्रिएट की थी और उसकी फिर टाइप बताई थी, तो हम यहाँ पे भी डिफ़ाइन करेंगे आईडी होगी क्या, टाइप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फील्ड का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, फील्ड का ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ से डिफाइन लिया है, कहाँ से, एसक्यूएल मॉडल से फील्ड का ऑब्जेक्ट लिया है। अच्छा, वो लेने के बाद हमने क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कोई सेट करनी है वो करेंगे, प्राइमरी की बनाना है तो उसको प्राइमरी की को ट्रू करेंगे। तो हम सेम ये दो चीज़ें ले लेते हैं जी। उसकी वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट नन नहीं हो सकती है, मतलब डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं है, एंड देन प्राइमरी की उसकी क्या होगी, ट्रू। मतलब ये आईडी की जो हमारा कॉलम बनेगा ये हमारा प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की के अंदर मैंने आपको बताया था एक ऐसी की होती है एक टेबल में जिसका काम ये होता है, जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ होती हैं हर रो के अगेंस्ट, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रो को। इस मकसद के लिए हम प्राइमरी की डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, आईडी के बाद हम एज यूजुअल अपनी बाकी कीज़ डिफ़ाइन करेंगे, जैसे नेम है, हम उसको क्या देते हैं, ये स्ट्रिंग बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो एज है, उसको हम इंटीजर वैल्यू डिफ़ाइन कर देते हैं। उसके बाद इज़ एक्टिव बना सकते हैं कि वो एक्टिव होगा या नहीं होगा, उसको हम बूलियन वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो सेम जिस तरह हम पहले डिफ़ाइन कर रहे थे वैल्यूज़, या पहले जब हम पाइडेंटिटी के थ्रू मॉडल डिफ़ाइन कर रहे थे जिसको हम वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, जो हम इनपुट ले रहे थे क्लाइंट साइड से, सेम उसी तरह का मैंने एक मॉडल डिफ़ाइन कर लिया जिसके अंदर स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर लिया, इंटीजर डिफ़ाइन कर लिया और बूलियन वगैरह वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए। सही है? अच्छा, अब ये मॉडल बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसका डिफ़ाइन करना है, ये एक्सप्लेन यहाँ पे आने के बाद हमने इसका इंजन क्रिएट करना है। इंजन क्यों क्रिएट करना है? अभी हमने किया है टेबल क्रिएट, अभी ये टेबल डेटाबेस के अंदर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारा कोड डेटाबेस से कनेक्ट तो नहीं है अभी ना, तो हमें अपने कोड को डेटाबेस से कनेक्ट कराना पड़ेगा। कनेक्ट कराने के लिए हम पहले अपना बेसिक जो है वो
फास्ट एपीआई भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फास्ट एपीआई और उसकी ऐप का वेरिएबल जैसे हम पहले क्रिएट करते थे वो क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट इंजन क्रिएट करते हैं। वो हमें कहाँ से मिलेगा? एसक्यूएल मॉडल से। अच्छा, हम कहते हैं जी कनेक्शन, सिंपल वर्ड में अंडरस्टैंड करने के लिए, क्रिएट इंजन। इस क्रिएट इंजन को ना कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। क्या चाहिए? यानी कि इसको इनपुट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। वो आप किसी वेरिएबल में रख के इसको पास कर दें कनेक्शन स्ट्रिंग, या डायरेक्ट पास कर दें, या ENV से। अभी क्योंकि सिंपली मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, तो मैं यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर अपनी कनेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे कहाँ से मिलेगी? डेफिनेटली मैं अगेन जाऊँगा सुपरबेस में और डेटाबेस में, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ये मुझे यहाँ से मिल रही है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अच्छा, इस यहाँ पे पोस्टग्रेस के साथ आपको SQL भी लिखना है, पोस्टग्रेस SQL, सही है। अच्छा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आपने लगाना है इसका पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड क्या है कि मैंने यहाँ पे पहले यूज़ किया था सेम पासवर्ड हम यहाँ से गेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आने के बाद पोस्टग्रेस SQL हम डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम क्या रखेंगे? जहाँ पे हमारा आना था पासवर्ड, यूज़र नेम के बाद ये पासवर्ड आ गया, सही है। तो ये एक कंप्लीट मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है। यही सेम कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यूज़ की थी टेबल प्लेक्स से कनेक्ट करने के लिए, तो सेम हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने क्रिएट इंजन के फंक्शन के अंदर पास कर दिया। ये इंजन बना रहा है, मतलब समझो कनेक्शन बना रहा है इन शॉर्ट। अच्छा, कनेक्शन बनाने के बाद हमने क्या किया कि एक अपना मॉडल डिफाइन कर लिया कि हमारे पास कोई स्टूडेंट का टेबल होगा एंड सो ऑन। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक कमांड चलानी है SQL मॉडल डॉट मेटाडाटा डॉट क्रिएट ऑल डॉट, और उसको हम पास कर देंगे सिंपली कनेक्शन। अच्छा, ये क्या करेगा? ये अंडरस्टैंड करेगा कि जिधर जिधर SQL मॉडल को यूज़ किया गया है वो सारे के सारे टेबल क्रिएट करो इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए डेटाबेस के अंदर। तो अब ऑलरेडी चूंकि हमारे पास स्टूडेंट का टेबल वहाँ पे नहीं है, तो जैसे ये कमांड चलेगी ये स्टूडेंट्स का टेबल बना देगी डेटाबेस के अंदर और उसमें ये वाले कॉलम्स डिफाइन कर देगी ऑटोमेटिकली। पहले हमें मैन्युअली करना पड़ रहा था थ्रू कमांड, अभी हमने कोई कमांड यूज़ नहीं की, सिर्फ SQL का मॉडल यूज़ किया है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्रिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज़ करते हुए। अच्छा, ये हमने अभी इतना कोड कर लिया। अभी हम इसको प्रॉपरली फाइल्स में शिफ्ट करेंगे जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन मैं इसलिए एक जगह पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए थी, वो ले ली कनेक्ट करने के लिए, फिर कनेक्शन बना लिया क्रिएट इंजन का फंक्शन इंपोर्ट करके, फिर एक मॉडल बनाया था, फिर मैंने बोला कि क्रिएट कर दो टेबल्स डेटाबेस के अंदर इस कनेक्शन को यूज़ करते हुए SQL मॉडल के जितने भी SQL मॉडल हैं ये डेटाबेस में भी होने चाहिए, वो क्रिएट कर देगा। अच्छा, उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि जैसे हम पहले कर रहे थे कोड, एक स्टार्ट का हमारे पास फंक्शन था वो हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, यूविकॉन को इंपोर्ट करना है वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, सही है। तो यूविकॉन इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ये पुराना ही कोड है जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, अभी हमने जो चेंज किया है ना बस कोड में कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ की है, क्रिएट इंजन से कनेक्शन बनाया है, स्टूडेंट से एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश की है और उसमें ये वाली फील्ड्स जो हैं वो ऐड ऑन कर दी हैं,
क्रिएट ऑल करके कनेक्शंस हमने सेटअप कर लिए। अच्छा, अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो देखते हैं फिर क्या आंसर हमारे पास आता है। पोएट्री रन डेव। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली मतलब रन हो गया प्रोजेक्ट। अब जब रन होगा तो डेफिनेटली ये पूरी फाइल को रन करेगा। अब चूंकि हमने ये वाला कोड किसी मतलब फंक्शन में नहीं बनाया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, तो जैसे ये लिखा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला फाइल चलेगी, वो सारी चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट कर देगा। सही है। अच्छा, अभी जितना कोड हमने किया है इसमें हमें क्यूरीज परफॉर्म करने का कोड कहीं नहीं लिखा है कि डाटा ऐड कैसे करना है, मतलब नया डाटा क्रिएट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट, उसकी क्यूरीज सेपरेटली हैं। अभी हमने सिर्फ कनेक्शन बनाया है और स्कीमा डिफाइन करना है, यानी कि मॉडल डिफाइन करने का सिंटैक्स सीखा है। अच्छा, अगर हम अब डेटाबेस में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक स्टूडेंट का आ गया है टेबल, पहले नहीं था, ये अभी आया है। सही है। अच्छा, उसमें सारा स्ट्रक्चर भी बन गया है कि जो हमने वहाँ पे डाटा टाइप रखी थी ना, हमने बुलियन डाटा टाइप रखी थी तो यहाँ पे बुलियन आ गई, हमने एज को इंटीजर रखा था तो इंटीजर आ गया, हमने नेम को स्ट्रिंग रखा था तो उसने करैक्टर यूज़ कर लिया, इंटीजर 4, यानी कि उसकी सारी डाटा टाइप भी हमारे पास यहाँ पे आ गए और पूरा स्ट्रक्चर भी बन गया। और यहाँ पे अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इसके अंदर। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने कोई क्रिएट ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ टेबल क्रिएट किया है। तो अब हम कंपैरिजन अगर करें टेबल प्लस से टेबल क्रिएट करना वर्सेस कोड से टेबल क्रिएट करना, तो क्या डिफरेंस सीखा है हमने? हमें टेबल प्लस से टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल की कमांड यूज़ करनी पड़ती थी, अभी हमने कोई भी कमांड यूज़ नहीं की। तो जो बात हमने यहाँ पे सीखी थी यहाँ पे कि ये जो लाइब्रेरीज होती हैं ये टेक्निकली क्रिएट टेबल के अलावा एसक्यूएल में टेबल नहीं क्रिएट हो सकता। तो समझो ये जो क्रिएट टेबल वाली कमांड है वो एसक्यूएल मॉडल ने रन की है, उसने मेरे पास से सिर्फ सिंपली एक क्लास बनवा ली, बाकी की सारी हैक्टिक जॉब उसने खुद डन कर दी। यानी कि क्रिएट टेबल और कॉलम्स क्या रखने हैं, उनकी टाइप चीज़ें, वो सब उसने खुद से डील कर लिया। उसने बस मुझे ये बोला कि आप सिर्फ कॉलम्स डिफाइन करो जो आपको चाहिए और टेबल का नेम मैं उसी के नाम से रख दूंगा जिस नाम से क्लास होगी, और बाकी की सारी कम्प्लेक्सिटी उसने खुद से डील कर ली। इतनी बात अगर समझ किसी को ना हो या कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, फिर हम चलते हैं इस टेबल में टेबल प्लस से कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं और फिर उसको रीड करने की कोशिश करते हैं एक राउट बना के। हाँ, अगर तो हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है, अगर वो देखेगा कि पहले से टेबल डिफाइन है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो वो नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि एरर भी आएगा बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अगर ये आप एसक्यूएल टेबल प्लस में भी अगर आप एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो और एक नया टेबल क्रिएट करने की कोशिश करो तो वो एरर देगा, क्योंकि सेम नाम से अगेन टेबल क्रिएट नहीं हो सकता है। तो ये सारी मैनेजमेंट हमारे लिए एसक्यूएल मॉडल ने डिफाइन करके रख दी है। अभी टेक्निकली ये कोड जो हमने रूट पे चला दिया ना, हम ऐसे नहीं चलाएंगे इसको, हम मॉडल्स की लैदा से फाइल्स बनाएंगे, कनेक्शन के लैदा फंक्शंस बनाएंगे और कनेक्शन का फंक्शन भी चलाएंगे कब? जब मेरा स्टार्ट का फंक्शन चल रहा है, एक दफ़ा कनेक्शन बनाएंगे, फिर उसी कनेक्शन को हम यूज़ करेंगे इन ईच ऑफ द रिक्वेस्ट। तो अभी हमने मतलब इसको स्ट्रक्चराइज करना है जिस तरह प्रोडक्शन में यूज़ होता है। अभी सिंपल क्यों रख रहा हूँ? ताकि एटलीस्ट जो हम टेबल प्लस जो हम कोड कर रहे हैं इनमें डिफर कर सकें कि उसमें कैसे काम हो रहा था और इसमें कैसे काम हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर बन जाए, फिर हम इसको मतलब प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करेंगे। और डेफिनेटली हम कभी भी ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग कोड में नहीं रखेंगे, ये तो बड़ी रिस्की है ना। कोई भी टेबल हमारा कोई भी कोड इसको टेबल प्लस में कोई लगा के पूरी डाटाबेस एक्सेस कर सकता है, इसको भी हमें किसी सिक्योर प्लेस पे रखना है। तो अभी प्रोडक्शन लेवल की चेंजेस इसमें होनी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि बेस यही है, बाकी बातें तो बस उसको पॉलिश कर रहे हैं ताकि फाइन ट्यून कर रहे हैं प्रोडक्शन लेवल के लिए। तो अभी के लिए हम बेसिक चीज़ें इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हम ये चाहते हैं कि इस टेबल में समझो सपोज कर कोई टेबल में डाटा है और उसको मैं गेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सुपरबेस में भी बन गया होगा टेबल टेक्निकली फिर। अच्छा, इधर आएंगे तो टेबल एडिटर में आएंगे तो इधर बन गया, तो हम कमांड से कर लें या इधर से रो ऐड कर लें, एक ही बात है ना। इधर से रो एक ऐड कर लेते हैं,
इसको 1 कर देते हैं, यूज़र नेम नवीद कर देते हैं और कुछ भी डमी एज डाल देते हैं। अच्छा, एक एंट्री मैंने डाल दी यहाँ पे, सही है। अच्छा, अब एक और एंट्री डाल देते हैं ताकि एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएं। सही हो गया, 2 रिकॉर्ड हमने इसके बना दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि हमने इधर से देखना है कि हम इस डाटा को रीड कैसे कर सकते हैं। अभी तो हमने ऐड किया ना कि हम राइट कैसे कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि इस डाटा को हम रीड की ऑपरेशन इसके ऊपर कैसे चला सकते हैं। वो सारा एक्सप्लेन कर रहा है कि टेबल कैसे बन रहा है और कनेक्शंस वगैरह को, इन चीज़ों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, माइग्रेशंस रन करने के लिए वो उसने सेटअप कर दिया, बिहाइंड द सीन वगैरह कि ये सारा काम हो रहा है उसने एक्सप्लेन कर लिया। अब ये वाला टॉपिक दफ़ा डिटेल में हम देख लेंगे। अच्छा, ये देखो ना, उसने टेबल क्रिएट करने के लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाया है। वो इसलिए ताकि वो बार बार हम नहीं करेंगे ना उसको क्रिएट, एक ही दफ़ा चलाएंगे माइग्रेशन के अंदर। अच्छा, अब हमने इसको करना है रीड, तो रीड डाटा में आ जाते हैं सीधा। अच्छा, ये आ गया हमारा, यहाँ से हम देख लेते हैं, उससे हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सेशन बनाना है किसके साथ, अपने कनेक्शन के साथ, या इंजन कह लें, इंजन या कनेक्शन एक ही कंसेप्ट है। अच्छा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ करके हम एग्जीक्यूट करेंगे अपनी स्टेटमेंट। और हमारी स्टेटमेंट क्या है, हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं किसको, टेबल के नाम को। तो हम यहाँ से सिंपली क्या करते हैं कि हम सबसे पहले तो डेफिनेटली कोई राउट बनाएंगे। राउट बना लेते हैं, जैसे ऐप डॉट कौन सा राउट बनाएं, उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली रिक्वेस्ट बन गई। अब जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो हम सेशन से एक तो सेशन लेना चाहते हैं और दूसरा हमारा काम क्या है कि हम उससे कनेक्शन करना चाहते हैं। कनेक्शन जब बन जाएगा फिर हम एक क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और वो क्यूरी क्या है, वो क्यूरी ये है कि हम पहले सेशन बना लें। तो सेशन बनाने के लिए ये वाली कमांड यूज़ होगी। देखो, हमारा कनेक्शन बन रहा है कहाँ से, कि यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास कोड चल रहा है, सही है, और हमारे पास डेटाबेस चल रही है। हमने एक कनेक्शन बनाया हुआ है, एक कनेक्शन बना लिया अपनी डेटाबेस और कोड का। वो एक वेरिएबल में पड़ा है और वो वेरिएबल का नाम है हमारी इस सादा सी ज़ुबान में डेट इज़ कॉल्ड कनेक्शन। सही है, वो कनेक्शन के अंदर पड़ा है। अच्छा, अब उस कनेक्शन के अंदर हमारे पास कनेक्शन पड़ा है कि ये डेटाबेस कहाँ पे चल रही है या कहाँ पे रन हो रही है। अब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, मैं अब उसके साथ एक सेशन बनाऊंगा, यानी कि 1 सेकंड के लिए उसके साथ कनेक्ट होऊंगा, अपना काम करूंगा और फिर डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। इसको हम सेशन बोलते हैं। जैसे मैं टेबल प्लस के ऊपर गया ना, मैंने इसको अभी ऑन रखा हुआ, ये मेरा एक सेशन चल रहा है। अब जितने मैं टेबल प्लस चलाता जाऊंगा उतने डेटाबेस से मेरे कनेक्शन बनते जाएंगे। समझ आ रही है ना, जितनी रिक्वेस्टें होंगी उतने सेशंस मेरे क्रिएट होते जाएंगे। तो हम सेशन क्रिएट करेंगे। हम ऑल द टाइम सेशन बना के नहीं रखना चाहते। वो क्यों? क्योंकि सेशन ऑल द टाइम बना के रखेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि डीबी ऑलवेज अलाइव रहती है। हम सेशन बनाएंगे जब रिक्वेस्ट आएगी, एक दफ़ा सेशन बनेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ होके, और फिर जैसे रिक्वेस्ट ख़त्म होगी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर जब नई रिक्वेस्ट आएगी दोबारा सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ सेशन बनता रहता है। मतलब सेशन मतलब हम एक दफ़ा डीबी के साथ लाइव हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे, फिर हम उसको बंद कर देंगे कनेक्शन को। जैसे आप कोई चीज़ सिस्टम में लॉगिन करते हो और फिर लॉग आउट कर देते हो,
ऐसे। अच्छा, हमने क्या किया, यहां से सिंपली सेशन बना लिया। अच्छा, इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे एक स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या है कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, स्टूडेंट्स को। अब ये स्टूडेंट एक टेबल है, हमारे लिए एक मॉडल है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन एसक्यूएल के लिए ये क्या है, टेबल। तो हम सिलेक्ट का फंक्शन यूज़ करके स्टूडेंट्स को कॉल कर रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं, देखो सिलेक्ट का फंक्शन समझो, वहाँ पे सिलेक्ट स्टैरिक ऑल ऐसे पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी, और इधर सिर्फ सिलेक्ट का फंक्शन ही है, बस फ़र्क है ना। उधर क्यूरी करने के लिए मैं सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल और सारा बताता था, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिलेक्ट और टेबल का नाम, और वो एज एन पैरामीटर मैंने उसको पास कर दिया, और इसका एक वेरिएबल बन गया जिसको मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अच्छा, इस स्टेटमेंट के अंदर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा किसके साथ, सेशन के साथ। जो मैंने ये सेशन बनाया था ना डेटाबेस का, मैंने कहा डॉट एग्जीक्यूट, किस चीज को एग्जीक्यूट करो, इस स्टेटमेंट को। और ये स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्ट करो स्टूडेंट्स कहां से, टेबल से, टेबल स्टूडेंट से सिलेक्ट करो। अच्छा, अब हम मैंने क्या करना है, नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद ऐसे भी कर सकते हैं, डाटा इक्वल टू रिजल्ट डॉट ऑल, और इस डाटा को मैं यहां से रिटर्न कर दूं। अच्छा, हमने क्या किया, हमने रिजल्ट डॉट ऑल, यानी कि जब ये एक क्यूरी मेरी एग्जीक्यूट हुई, उसका आंसर रिजल्ट्स में आ गया। मैंने कहा रिजल्ट डॉट ऑल, उस सब को कंपाइल करके एक लिस्ट बना लो, वो लिस्ट बना के किस में सेव कर लो, डाटा में, और वही डाटा रिटर्न कर दो किसको, फ्रंट एंड को। तो सिंपली यहाँ पे मैं डाटा को प्रिंट भी कर लेता हूँ ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए, और हम यहाँ से डाटा को रिटर्न भी कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं कि ये वाला कोड अगर मुझे चलाना हो तो किस तरह रन करूँगा मैं, गेट स्टूडेंट की क्यूरी को कॉल करूँगा। तो ये कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फास्ट एपीआई पे आगे अगर हम डॉक्स पे रिफ्रेश करते हैं तो गेट स्टूडेंट की क्यूरी मेरे पास आ रही है। इसको मैं ट्राई आउट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास वो 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं जो मेरे टेबल के अंदर पड़े हुए थे। यानी कि टेबल से हम सक्सेसफुली सेलेक्ट कर चुके हैं। क्या सिलेक्ट कर चुके हैं, अपना डाटा। किस टेबल में से किया हमने, स्टूडेंट में से। अभी इसमें 2 आ रहे हैं, अगर मैं एक और एंट्री कर दूं तो कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। अच्छा, मैंने इसको रिफ्रेश किया, एक और एंट्री कर दी मैंने यहाँ से। अच्छा, अब मैं दोबारा जाके हम दोबारा से ये रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं अगर, तो अब देखें कितने आ रहे हैं, 3। यानी कि टेबल में कभी भी कोई चेंज आएगा और जब भी इस वाले पाथ पे रिक्वेस्ट जाएगी हमें लेटेस्ट स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो हमने किया क्या, हमने सिलेक्ट, समझो कि ये वाला जो कोड लिखा है ना इतना, ये इक्विवेलेंट है उस कोड के, अगर हम यहाँ पे लिखें ये इक्विवेलेंट है इस कोड के। अगर मैं लिखूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स, इससे इसके, यानी कि हम ये कॉल कर रहे हैं, वो बिहाइंड द सीन ये कॉल कर रहे हैं। तो सिंपल हो गया ना हमारे लिए, हमने कोड शॉर्ट हो गया हमारे लिए। आइडिया क्लियर हुआ। तो हम डेटाबेस से, टेबल से डाटा को रीड कर पा रहे हैं, गेट कर पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इसमें अब हमारे पास और भी पैरामीटर हैं डेफिनेटली। वेयर लगाना है हमें कि अगर कोई स्पेसिफिक डाटा हमें गेट करना है वो हम गेट कर सकते हैं। और ये फिल्टर डाटा विद वेयर, अगर हमें वेयर लगाना है तो उसकी फिर वो सेपरेट स्टाइल है, वो यूआई से दिखा रहा है। यूआई पे हम ऑलरेडी वेयर लगा चुके हैं,
कोड में कैसे वेयर लगाना है वो हम सिंटैक्स अभी यहाँ से देखेंगे। सेलेक्ट के बाद वेयर और सिंपली टेबल का नाम और किसी भी की के साथ उसने इसको कनेक्शन बना दिया। जैसे स्टूडेंट के टेबल के अंदर कोई की है आईडी की और उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 1 के। इस तरह एज पे कर सकते हो, जिस पे भी वेयर लगाना है आपने। तो हमने जैसे इसको वेयर करके इसका सिंटैक्स जो है वो चेंज कर लिया। अच्छा, अब अगर हम इस कोड को चलाएंगे तो अब ये फिल्टर हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो सब रिकॉर्ड नहीं लेके आएगा, वो रिकॉर्ड लेके आएगा जिधर आईडी 1 है। तो वहाँ पे हम वेयर किसी और अंदाज में लगा रहे थे, यहाँ पे वेयर हम किसी और अंदाज में लगा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो अब कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? ओनली 1। कंसेप्ट समझ में आया? अब आप लोगों ने करना ये, अभी तो मैंने ये वाली आईडी बनाई है कांस्टेंट। अगर मैं चाहता हूं कि ये क्लाइंट साइड से पोस्टमैन से रिक्वेस्ट आए जब, और ये आईडी वहां से आए कि आपने कौन सा यूज़र फेच करना है, फिल्टर यानी कि फ्रंट एंड से आए, मैं फ़िल्टर कर सकूं थ्रू आईडी, मैं फ़िल्टर कर सकूं थ्रू नेम, मैं फ़िल्टर कर सकूं थ्रू एज। अब आप लोगों ने ऐप बनानी है, जो आपने ये मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा टेबल क्रिएट करना है और फिर उसमें कुछ एंट्रीज इंसर्ट कर लेनी है यूआई से, और फिर उसको फिल्ट्रेशन करनी है। और ये फिल्ट्रेशन होनी चाहिए थ्रू क्लाइंट साइड, यानी कि मैं पोस्टमैन से या इधर से भेजूं कि ये आईडी 1 है तो उसका डाटा लेके आओ, आईडी 2 है तो उसका डाटा लेके आओ, आईडी 3 है तो उसका। वो हम कैसे करेंगे अगर हमें करना हो? हमने ये बहुत पढ़ा है, 3-4 तरीके हैं। बॉडी पैरामीटर भेज लें, पैरम भेज लें, क्यूरी पैरामीटर भेज लें, वो जो भी भेजना है वो आपको इधर आ जाएगा। अच्छा, वो आ गया। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लेट्स सपोज क्लाइंट आईडी या कुछ भी आईडी ऐसे नाम लिख के इक्वल टू वो सेट कर दें, फिर पीछे से जो वैल्यू आएगी वो उससे फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये टास्क हम डन करेंगे। नेक्स्ट में होपफुली हम करंट पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे फास्ट एपीआई के साथ, एसक्यूएल मॉडल यूज़ करके, और थोड़ा प्रोडक्शन लेवल की चेंजेस कर लेंगे, और फिर हम इसको डॉकराइज करेंगे और बाकी नेक्स्ट इसमें जो जो फीचर है उनको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। सही है? चलें जी, कोड में पुश कर देता हूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ा है हमने, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि कोड है कम्प्लेक्स, अगर मैं एकदम से सारा कर लेंगे तो मुश्किल लगेगा। तो 1 गो में सारा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आई होप कि एटलीस्ट हमें अब 2 ऑपरेशन किए हैं, एसक्यूएल मॉडल से कनेक्शन कैसे बनाना है, एसक्यूएल मॉडल से टेबल कैसे बनेगा, और एसक्यूएल मॉडल से डाटा रीड कैसे होगा। अब डाटा अपडेट, डिलीट और ऐड के 3 ऑपरेशंस हमारे रहते हैं।